बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुकुल हिंदी साहित्य में। बच्चों, आइए हम आप लोगों को कक्षा 10 में पढ़ाए जाने वाले क्षितिज पुस्तक में राम लक्ष्मण तुलसीदास द्वारा लिखित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की चौपाइयाँ, कुछ चौपाइयाँ दोहे हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों, कौन सी चौपाई है, कौन सा वो दोहा है। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होए ही को एक दास तुम्हारा। तो बच्चों, इस चौपाई में सबसे पहली लाइन का अर्थ है, ये उस समय का वर्णन है। हिंदी साहित्य में सूर्य नहीं, हिंदी साहित्य में चंद्रमा के समान दैदीप्यमान भक्त प्रवर गोस्वामी तुलसीदास द्वारा प्रणीत रचित रामचरितमानस की कुछ लाइनें, जिसमें से यहाँ हमारे क्षितिज पुस्तक में संकलित जो राम लक्ष्मण संवाद है, राम लक्ष्मण भरत परशुराम संवाद है, उसकी कुछ लाइनें देखते हैं बच्चों। तो पहली लाइन क्या है बच्चों? नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई ही को एक दास तुम्हारा। इसकी पहली लाइन का अर्थ है बच्चों, ये उस समय का संवाद है जिसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में उस समय का वर्णन है जब शिव का धनुष तोड़ दिया गया है। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को साथ लेकर आए हैं राजा जनक जी की सभा में। ये सीता जी के स्वयंवर के समय की घटना है बच्चों। सीता जी का स्वयंवर हो रहा है। सारे राजा, एक से एक बलिष्ठ राजा हार चुके हैं, जिनसे शिव का धनुष तनिक हिला भी नहीं बच्चों। और भगवान राम जी के धनुष छूते ही शिव जी का धनुष टूट गया। तो ये उसी समय का वर्णन है बच्चों। तो पहली लाइन का क्या अर्थ है? नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होए को एक दास तुम्हारा। स्वभाव से ही क्रोधी ऋषि परशुराम जी जब उस सभा में धनुष के टूटने की टंकार, उनके टूटने की धनुष जब चारों दिशाओं में गूंजी, तो ये परशुराम जी के कानों में भी उनकी गूंज सुनाई पड़ी और वे अपनी तपस्या से विचलित होकर, तपस्या से उठकर वहाँ से चले हैं और इनकी सभा में आ पहुँचे हैं। जनक जी की सभा में आ पहुँचे हैं, जहाँ स्वयंवर, सीता जी का स्वयंवर हो रहा है। तो वहाँ जब राम जी का धनुष, शिव जी का धनुष टूट गया है, तो उसी समय जब ये सभा में आ रहे हैं तो अति क्रोधी, स्वभाव से ही क्रोधी, अति क्रोध में बोलते हैं कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होए को एक दास तुम्हारा। इस शिव के धनुष को, हमारे नाथ भगवान शंकर के धनुष को तोड़ने वाला कौन है? वह कौन है जो भगवान शंकर के धनुष को तोड़ रहा है? तब इस पर भगवान राम जी कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई को एक दास तुम्हारा। हे नाथ, उनको कितना सम्मान दे रहे हैं परशुराम जी को। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि हे नाथ, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला आप ही का कोई दास होगा, आप ही का कोई दास होगा। आगे कहते हैं, आयसु काह करिय किन मोही, सुनि ऋषाई बोले मुनि कोही। हे ऋषि, हे प्रभु, अगर आज्ञा हो, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम आपसे कुछ आग्रह करें, कुछ विनती करें, आपके सामने कुछ कहें। आगे फिर कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी लड़ाई। हे नाथ, हम तो आपके सेवक हैं, हमको आपसे कोई लड़ाई नहीं करनी है, हम तो आपके सेवक हैं। आगे कहते हैं, सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम को सो रिपु मोरा। उस पर परशुराम जी कहते हैं, हे राम, इस शिव धनुष को, मेरे शंकर के धनुष को तोड़ने वाला मेरे लिए उसी समान है जैसे सहस्बाहु मेरा शत्रु था, उसी समान सहस्बाहु के समान मेरा शत्रु है।
आगे कहते हैं, सोई बिलगाई बिहाई समाजा नत मारे जय हैं ही सब राजा। आगे कहते हैं कि परशुराम जी कहते हैं कि इस समाज में यहाँ उपस्थित जितने भी राजा महाराजा उपस्थित हैं, उस समाज से उस राजा को, उस व्यक्ति को अलग कर दो जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है, नहीं तो यहाँ उपस्थित सारे राजा महाराजा मारे जाएंगे। आगे कहते हैं, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परशु धरहि अवमाने। इस पर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए और उनका अपमान भरे स्वर में बोलते हैं, उन पर अपमानित स्वर में, किन पर? परशुराम जी पर एक तरह से क्रोध करते हुए और मुस्कुराते हुए बोलते हैं, उनकी अवमानना करते हुए बोलते हैं, बहु धनु ही तोरी लरिकाई कबहु न ऋषि कबहु न असी ऋषि कीन ही गोसाई। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, हे ऋषि, हमने अपने बचपन में ऐसे कितने ही धनुष तोड़े हैं, परंतु आज तक तो हम पर किसी ने गुस्सा, किसी ने क्रोध नहीं दिखाया। आगे कहते हैं, यही धनु पर ममता के ही हेतु सुनि रिसाई कह भृगकुल केतु। हे भृगकुल केतु, हे भृगकुल नंदन, इतना क्यों क्रोधित हो रहे हैं और इस धनुष पर ही इतनी ममता क्यों दिखा रहे हैं? इस पर परशुराम जी बोलते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तोहि न संहार धनु ही सम त्रिपुरारि सम सकल विदित संसार। हे राजन, तुम्हारा काल आ गया है जो तुम ऐसा बोल रहे हो, ऐसी कुटिल वाणी तुम बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारि सम विदित सकल संसार। तुम नहीं जानते कि इस ब्रह्मांड में, इस संसार में, इस धनुष के समान, भगवान शंकर के धनुष के समान कोई धनुष नहीं है। तो बच्चों, अपनी वाणी को हम यहीं विराम दे रहे हैं। अगले वीडियो में मैं फिर आऊँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।